हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसे कि हमारी इंग्लिश नीतू सिंह वाली जो सीरीज चल रही थी उसका उसमें हम लोग वोकेब वाला सेक्शन और वर्ड ऑफन मिसयूज्ड वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे 2-3 वीडियोस के माध्यम से। अब जो आगे वाला सेक्शन आता है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ से बनती है। तो हमारा जो ये आज का चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। बस शुरू करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए किसी वीडियोस को, ठीक है। और कमेंट भी करिए कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो को अच्छा लगा या कौन से वर्ड अच्छा नहीं लगा। तो जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो बताइए, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो भी हमें बताएंगे हम वो उसके लिए आपके लिए करने में तत्पर हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। इसमें जो हमारा पहला वर्ड आता है दोस्तों वो आता है एबॉटोर। एबॉटोर का मतलब होता है कसाई खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, उसके कहते हैं एबॉटोर। अबॉट होता है मठाधीश या मठाधिकारी, अबॉट, ठीक है, ABBOT, अबॉट होता है मठाधिकारी या मठाधीश। अ मैन हु इज हेड ऑफ द मोनेस्ट्री और एन अबे इज अबॉट। एब्रीविएशन होता है संक्षेप लघु रूप। एब्रीविएशन क्या होता है? संक्षेप लघु रूप। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एब्रीविएशन कहलाता है। एब्डिकेशन क्या होता है? औपचारिक रूप से त्याग देना। टू फॉर्मली गिव अप। एब्डिकेशन मतलब होता है त्याग देना, औपचारिक रूप से त्याग देना। एब्लूशन क्या होता है? धार्मिक स्नान। ये पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉके वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। एब्लूशन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। क्या होता है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ बॉडी। एब्स्ट्रूस क्या होता है? समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रूस क्या होता है? समझने में मुश्किल। हार्ड टू अंडरस्टैंड इज एब्स्ट्रूस। एबंडेंस क्या होता है? आधिक्य, प्रचुरता। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। एबंडेंस क्या होता है? आधिक्य, प्रचुरता, ठीक है। क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो आता है असेंचुएट। असेंचुएट आता है। आगे क्या आता है? असेंचुएट, ठीक। ये असेंचुएट, जोर देना, इसका मतलब होता है जोर देना। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, ठीक है, असेंचुएट। अकम्प्लाइज का मतलब होता है सह अपराधी। हेल्प इन रॉन्ग डीड और क्राइम इज कॉल्ड अकम्प्लाइज, ठीक, अकम्प्लाइज। एक्रोनिम का मतलब होता है प्रथमाक्षरी नाम, ठीक है। वर्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, ठीक है। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ फेम। जैसे हम लोग कहते हैं एक्रोनिम मतलब होता है जैसे साउथ इंडियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सार कहेंगे, है ना। तो ये इसका एक्रोनिम हो जाएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म टाइप कह सकते हैं। एडेंडम क्या होता है? परिशिष्ट। एडेंडम क्या होता है? परिशिष्ट। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक इज कॉल्ड एडेंडम। एक किताब के आखिरी में जो पन्ना रखा जाता है उसे कहते हैं एडेंडम, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, ये आपको पता होगा। एफॉरेस्टर मतलब वनारोपण, ये भी आपको पता होगा। एजेंडा का होता है घोषणा पत्र, ठीक है। आइटम्स फॉर बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। आगे जो बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ आता है एग्रेसर, आक्रमण करता, ये आपको पता होगा। समवन हु अटैक्स फर्स्ट इज कॉल्ड एग्रेसर। एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है? जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। जो एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है? जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे उसे एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। एग्नोस्टिसिज्म क्या होगा? जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे या ईश्वर के मानने से इनकार करे, ठीक है। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक। एलियन क्या होता है? गैर नागरिक। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप। एलिमनी क्या होता है? तलाक के पश्चात जीवन वृत्ति देने वाली पत्नी को जो दिया जाता है उसे कहते हैं एलिमनी। एलिगरी होता है प्रतीक कथा। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, ठीक है। एलिगरी होता है प्रतीक कथा। एलिटरेशन होता है अनुप्रास। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर होता है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? अनुप्रास, बार बार एक ही चीज की पुनरावृत्ति कहता है उसे कहते हैं एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्ड आता है दोस्तों आता है अल्ट्रुस्ट। इसका मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुस्ट का मतलब होता है परोपकारी। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स उसे कहते हैं अल्ट्रुस्ट, मतलब होता है परोपकारी। अमेच्योर होता है गैर पेशेवर। लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज, जो पेशेवर ना हो, ठीक है, ऐसी काम कर रहा हो तो उसे कहते हैं अमेच्योर, ठीक। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत, ये आपको पता होगा। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों से निपुण। इक्वली स्किलफुल विच ईच हैंड, इसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस।
एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट दो अर्थ वाला, उसे कहते हैं एम्बिगुअस। एमनेशिया क्या होता है? विस्मरण। एमनेशिया क्या होता है? विस्मरण। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसे कहते हैं एमनीशिया, जैसे मेमोरी लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है, एमनेशिया। एमनेस्टी क्या होता है? अपराध क्षमा। एमनेस्टी होता है अपराध क्षमा। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ठीक है, उसे कहते हैं अपराध क्षमा, एमनेस्टी। एम्फीबियन क्या होता है? उभयचर, ठीक है, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है, उसे कहते हैं एम्फीबियन। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर क्या होता है? अखाड़ा, रंगभूमि। थिएटर और एम्फी, थिएटर में एम्फी करेंगे तो क्या होगा? अखाड़ा ही होगा, रंगभूमि, ठीक है, अखाड़ा। अ डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर, ठीक, अखाड़ा, रंगभूमि। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया दर्द की अनुभूति ना हो। एनाल्जेसिक होता है, दवा होती है एनाल्जेसिक, उसमें दर्द की, उससे दर्द नहीं होता, तो एनाल्जेसिया से बना है एनाल्जेसिक। दर्द की अनुभूति ना होना, उसे कहते हैं एनाल्जेसिया। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कंसाइंस, ठीक। एनार्किस्ट होता है अराजक, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर कॉल्ड एनार्किस्ट। एनार्की होता है ना, जिसमें कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती, ठीक है, अराजकता, उससे ही बना है एनार्किस्ट, अराजक। एनार्की आगे लो, अराजकता। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री इज कॉल्ड एनार्की। गवर्नमेंट हो ही ना, एनार्की कहलाएगा। एनेक्डोट क्या होता है? किस्सा। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, उसको एनेक्डोट कहते हैं, किस्सा। आगे जो आता है वो आता है एनिवर्सरी। क्या आता है? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का होता है सालगिरह, आपको पता है, ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एनिवर्सरी। एनुअल का सालाना होता है, ठीक है, साल में जो चीज़ हो उसे एनुअल कहेंगे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एनोमली। एनोमली असाधारण, नॉर्मल होता है ना, उसे नॉर्मली कर लो, एनोमली, ठीक। एनोमली क्या हुआ? असाधारण। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन इज असाधारण, एनोमली। एनोनिमस, एनोनिमस क्या होता है? गुमनाम। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन एज एनोनिमस, ठीक है, गुमनाम। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट विरोधी। एंटागोनिस्ट, एंटी है वो दूसरों से, एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट विरोधी। वन हु दैट अपोजेस अदर इज नोन एज एंटागोनिस्ट, विरोधी। एंटीडोट आपको पता है, एंटीडोट होता है जहरनाशक। एंटीडोट क्या होता है? जहरनाशक। एफेसिया क्या होता है? एफेसिया वाचाघात। एफेसिया होता है वाचाघात। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, मतलब वो चीज खो जाना जिससे आप किसी की भाषा समझ पाओ, ठीक है, एफेसिया कहते हैं उसे, एफेसिया। अपोस्टेट क्या होता है? धर्म त्यागी। अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब होता है धर्म त्यागने वाला। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, ठीक, उसका धर्म त्यागी कह लेते हैं अपोस्टेट को। एक्वेटिक को आपको पता है जलीय कहलाता है, ठीक है। एनिमल्स विच लिव इन वाटर इज नोन एज एक्वेटिक, ठीक, एक्वेटिक। आर्बिट्रेटर और आर्बिटर ये होता है मध्यस्थ। सम चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इश्यू इज नोन एज क्या? आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के बाद आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र। अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। आर्मिस्टाइज का मतलब होता है युद्ध विराम। आर्मिस्टाइज मतलब होता है रुकना। आर्म मतलब कह दो हाथ, या कह दो अपने अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं। तो आर्मिस्टाइज, स्टाइज को मान सकते हैं हम, रोक लो, तो आर्मिस्टाइज युद्ध विराम। आर्मिस्टाइज क्या हो गया? युद्ध विराम। द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रेटी इज साइंड, ठीक है, उसे कहते हैं आर्म, युद्ध विराम। एसेटिक होता है सन्यासी। एसेटिक होता है सन्यासी। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनाइल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज नोन एज एसेटिक, सन्यासी। उसके बाद आता है एसेसिनेशन, राजनीतिक कारण से हत्या, ठीक, राजनीतिक कारण से हत्या, उसे क्या कहते हैं? एसेसिनेशन। एसेसिनेशन क्या होता है? राजनीतिक कारण से हत्या। किलिंग और मर्डर फॉर
पॉलिटिकल रीजन्स इज कॉल्ड एसेसिनेशन। एस्ट्रोलॉजी आपको पता है ज्योतिष शास्त्र होता है, एस्ट्रोलॉजी। साइंस एस्ट्रोनॉमी होता है वो अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। ये आगे एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान कहते हैं यूनिवर्स, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स नोन एज एस्ट्रोनॉमी। तो नॉमी से याद रखना खगोल विज्ञान, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी से याद रखना लॉजी से ज्योतिष शास्त्र। एथीस्ट का होता है जो नास्तिक हो, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, और अथीस्ट क्या हो जाता है, नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एथीस्ट। आगे आता है ऑडियंस। क्या आता है, क्या आता है, ऑडियंस। ऑडियंस का होता है श्रोतागण। An assembly of listeners is known as audience. Autobiography, आत्मजीवनी, ठीक है। The life history of a man written by himself is known as autobiography. Autocracy क्या होता है, एक तंत्र होता है। A government by one person is known as autocracy. एक तंत्र, एक ही लोग होगा उधर, ठीक है, मतलब एक ही लोग सत्ता संभाले, वो हमेशा वही बना रहेगा, ऑटोक्रेसी। एवेरियस, अवेरिशियस, लालची। एवेरिशियस मतलब होता है लालची। वन हु इज ग्रेडी इज एवेरिशियस। एवेरिशियस क्या हो जाएगा, लालची। इंपॉर्टेंट, नॉर्मली नहीं मिलता है, तो एवेरिशियस क्या हो जाएगा, लालची हो जाएगा। बैचलरहुड, कुंवारापन। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन इज कॉल्ड बैचलरहुड। बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया होना। अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स इज नॉट बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, ठीक। एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज ना चुका पाए उसे कहते हैं बैंकरप्ट होना या इंसॉल्वेंट होना, ठीक है। बे का मतलब होता है खाड़ी, सबको पता है। बीच का मतलब होता है समुद्र तट, ये भी सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, जो आगे शब्द है 59 नंबर होता है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जैसे लड़ने मजा आता होगा, आल लड़ने पहुंच जाता है, ठीक है, तुरंत के तुरंत, उसे कहते हैं बेलिकोस। क्या कहते हैं, ये तो बड़े भी बेलिकोस है, बेलिकोस। बेलिकोस मतलब लड़ाकू हो गया। आगे जो बनता है वो बनता है बेलीजरेंट। बेलीजरेंट युद्धरत। देखो बेलिकोस मतलब लड़ाकू हो गया, बेलीजरेंट हो गया युद्धरत। इंगेज्ड इन वॉर, फाइट, ठीक। तो बेली से याद रखो युद्ध से कुछ रिलेटेड होने वाला है, तो बेलिकोस लड़ाकू, और बेलीजरेंट मतलब होगा युद्धरत, इंगेज्ड इन वॉर और फाइट। बेनिफैक्टर होता है धर्मोपकारी। बेनिफैक्टर होता है धर्मोपकारी। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जो उपकारी हो, अच्छा आदमी हो, जो रुपए की मदद करता हो लोगों की, उसे कहेंगे बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर। आगे आता है बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल, फाइल मतलब होता है प्यार, और बिब्लियो मतलब किताब, तो किताब से जिसे प्यार है उसे कहेंगे पुस्तक प्रेमी, ठीक है, बिब्लियोफाइल। आगे आता है बीनियल, द्विवर्षीय, बाइनियल। एनुअल पढ़ा था पिछले, इसी में हम लोग पीछे पढ़ा था, ए वाले शब्दों में एनुअल मतलब जो साल में एक बार हो। अब ये आता है बीनियल। बीनियल होता है द्विवर्षीय। दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years इज नोन एज बीनियल, ठीक है। उसके बाद आता है बाइगेमी। बाइगेमी होता है दो विवाह प्रथा, ठीक है, बाइगेमी दो विवाह प्रथा। द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husbands इज कॉल्ड बाइगेमी। बाइगॉट क्या होता है, बाइगॉट होता है कट्टर। बाइगॉट क्या होता है, कट्टर। वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन इज कॉल्ड बाइगॉट, कट्टर, ठीक। आगे आता है बाइलिंगुअल, मतलब दुभाषीय होता है, सबको पता है। बायोग्राफी पता है, जीवनी पता है, ठीक है। जीवनी किसी पर दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी जाए, किसी दूसरे पर्सन की, उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो ये हो गए हमारे बायोग्राफी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर पर। बाइप्ड क्या होता है, दो पाया। बाइप्ड क्या होता है, दो पाया, मतलब एनिमल विद 2 feet इज बाइप्ड। क्या, बाइप्ड, BIPED, बाइप्ड। एनिमल विद 2 feet इज नोन एज बाइप्ड। आगे आता है ब्लास्फेमी, ईश्वर के खिलाफ बोलना, इसका कहता है ब्लास्फेमी। स्पीकिंग इर्रिवेंटली अबाउट गॉड,
और सेक्रेड थिंग्स, पवित्र चीजें या भगवान के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना उसे कहते हैं ब्लास्फेमी, ईश्वर के खिलाफ बोलना। ब्लिस का होता है चरम सुख, परफेक्ट हैप्पीनेस उसे कहते हैं ब्लिस। क्या कहते हैं? ब्लिस होता है चरम सुख, परफेक्ट हैप्पीनेस, ब्लिस। बोहेमियन होता है स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से काम करने वाला उसे कहते हैं बोहेमियन। वन हु डज नॉट फॉलो द अनयूजुअल नॉर्मल सोशल लाइफ इज नोन एज बोहेमियन। ठीक है, क्या होता है? बोहेमियन मतलब स्वेच्छाचारी। बाइप्ट का मतलब दो पाया, ब्लास्फेमी का मतलब ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला। ब्लिस का मतलब चरम सुख होता है, बोहेमियन का स्वेच्छाचारी। बुकवर्म और बिब्लियोफिलिक पहले ही पता पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बुकवर्म मतलब किताबी कीड़ा, ये लिखा है सीधे से। और बिब्लियोफाइल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पुस्तक प्रेमी, उसे भी कह सकते हैं बुकवर्म। ठीक, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, उसे बस किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसे कहते हैं बिब्लियोफिलिक बुकवर्म। ठीक है, तो हम देख चुके हैं, बाइप्ट देख चुके हैं, दो पाया था। ब्लास्फेमी ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला। ब्लिस होता है चरम सुख, बोहेमियन स्वेच्छाचारी। ठीक, आगे बढ़ते। आगे जो वर्ड आता है वो होता है बूरिश। क्या आता है? बूरिश। बूरिश का होता है गंवार। क्या होता है? गंवार, बूरिश। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड इज कॉल्ड बूरिश, कह सकते हैं उसे। ठीक है, गंवार, गंवार, बूरिश को गंवार। ठीक है, बूरिश का क्या आया? गंवार। उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी का होता है वनस्पति विज्ञान। ये सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो सबको इंटर तक तो सबने पढ़ा ही होगा, तो जो आदमी जाके मैथ वालों को भी पता रहता है कि ये सब्जेक्ट्स हैं साइंस वालों के में, तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक, ब्रिटल का मतलब होता है भंगर, जो जल्दी टूट जाए। ठीक है, अ थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन। ठीक है, इसको होता है ब्रिटल। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं नौकरशाही। ठीक है, जब गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, ठीक है, एक ऐसी सरकार जो कि केवल ऑफिसर्स चलाए, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। कैबारेट क्या होता है? कैबरे नृत्य, कैबारेट होता है कैबरे नृत्य, कैबरे नृत्य। अ सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट एज ए नाइट क्लब की तरह एक्ट करना। ठीक है, कैबारेट क्या हो गया? कैबरे नृत्य हो गया, कैबरे नृत्य। आगे आता है कैबी, कैब ड्राइवर। टैक्सी चालक उसे कैबी भी कहते हैं और कैब ड्राइवर भी कहते हैं टैक्सी चालक को। द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब इज नोन एज कैबी या कैब ड्राइवर। आगे आता है कैकोफोनी। कैकोफोनी होता है श्रुति कटुत्व, हार्श साउंड उसे कहते हैं कैकोफोनी। कैको मतलब बुरा, ठीक है, फोनी मतलब साउंड। ठीक है, कैको से याद रखो, कैको मतलब बुरा, फोनी मतलब साउंड, तो कैकोफोनी बुरा साउंड, श्रुति कटुत्व का बुरा बोल बुरा साउंड। आगे आता है कैजोल। कैजोल क्या होता है? खुशामद करना। कैजोल मतलब होता है, काजोल से याद कर लो, काजोल कितनी अच्छी है, तो कैजोल से भी खुशामद करना। परस्यूड बाय फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी, इतनी किसी की तारीफ करना कि चापलूसी हो जाए। तो कैजुअल का क्या हो गया? खुशामद करना, मतलब चापलूसी, इतना किसी को खुश कर देना। परसुएड बाय फ्लैटरी, चापलूसी करके किसी को खुश कर देना, उसे कहते हैं कैजुअल। आगे जो बढ़ते हैं उसे होते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, अच्छा लिखने की कला, उसे कहते हैं कैलीग्राफी। कैनिबल होता है नरभक्षी। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी। द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश इज नोन एज कैनिबल। ठीक, एक बार सब दोबारा से, ये दोबारा कैनिबल आ गया, नरभक्षक राक्षस, ये उसी का है। दोबारा से रिवाइज करेंगे हम। तो बूरिश का क्या था? गंवार था, बूरिश गंवार। बॉटनी आप सबको पता होगा, वनस्पति विज्ञान था। ब्रिटल का मतलब भंगुर था। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही था। कैबरेट का मतलब कैबरे नृत्य था। कैबी और कैब ड्राइवर मतलब टैक्सी चालक कह सकते हैं। और कैकोफोनी मतलब श्रुति कटुत्व, हार्श साउंड हो गया। कैजुअल मतलब हो गया किसी को खुश करना, कैजुअल। कैलीग्राफी मतलब सुलेखन की कला। कैनिबल मतलब नरभक्षी, और कैनिबल मतलब नरभक्षक या राक्षस। आगे बढ़ते हैं, 83 तक हो गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं कैप्साइज से। कैप्साइज का मतलब होता है पलटना। ठीक, ओवरटर्न इन वाटर। ठीक, पलटना, कैप्साइज, ओवरटर्न इन वाटर। कैप्साइज का क्या मतलब हुआ? कैप्साइज का कैप से साइज से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हुआ पलटना। ठीक है, कार्नेज का मतलब होता है हत्याकांड। कार्नेज का मतलब हुआ हत्याकांड। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नॉट कार्नेज।
एक साथ काफी लोगों को मारना, उसे कहेंगे कार्नेज। क्या कहेंगे? कार्नेज। कार्निवल होता है मनोरंजन मेला। कार्निवल क्या होता है? मनोरंजन मेला। पब्लिक मैरिंग मेकिंग एंड फेस्टिंग इज नोन एज कार्निवल। जहाँ जब मेला लगता है उसे कार्निवल कहते हैं, अलग टाइप का मेला, ठीक है। कार्निवल मनोरंजन के लिए मेला। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है मानचित्रकार। कार्टो से होता है मानचित्र, कार्टो का मीनिंग होता है मानचित्र, तो कार्टोग्राफर क्या हो जाएगा? मानचित्रकार हो जाएगा। और देखो नीचे ही दिया गया है कार्टोग्राफी, जो कि होता है मानचित्र कला होती है। क्या होती है? मानचित्र कला। कैटालॉग क्या होता है? पुस्तक सूची। लाइब्रेरी में जाते हैं तो ये कौन सी पुस्तक कहाँ है, मतलब जो पुस्तक सूची कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उसे कहते हैं कैटालॉग, ठीक है। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स इज नोन एज कैटालॉग, कैटालॉग। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट नहीं है ये, सेलिब्रेट है, CELIBAT। सेलिब्रेट का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मचारी। वन हु हैज टेकन अ वाव नॉट टू हैव सेक्स इज नोन एज सेलिब्रेट। क्या हो गया? सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट क्या हो गया? ब्रह्मचारी। कहाँ तक? सेलिब्रेट तक पहुंच गए थे हम लोग। तो सिमेट्री हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। कब्रिस्तान होता है, सिमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान। द प्लेस फॉर कॉप्स, कॉप्स मतलब कब्र होता है, कॉप्स मतलब होता है मृत शरीर, ठीक है। CORPSE, ठीक। कॉप्स, CORPS, टू बी ब्यूराइड, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। सेंटेनरी होता है शताब्दी, सेंटेनरी, CENTENARY, सेंटेनरी मतलब हो गया शताब्दी। 100th एनिवर्सरी इज नोन एज सेंटेनरी। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हुआ समय के क्रम अनुसार, समय के क्रम अनुसार इसको मतलब हुआ क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम। जैसे 1806 में पहले हुआ, फिर 1807 में जो चीजें हुई, 1808 में हुई, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद आता है सरकम लोकुशन। क्या आता है? सरकम लोकुशन, घुमा फकरा कर बात करना। लोकुशन, लोकू से होता है बोलने के, लोकू समझना बोलने के लिए होता है। तो सरकम लोकुशन क्या होगा? घुमा फिरा कर बात करना। अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ कुछ बताने के लिए घुमा फिरा कर बात करना, उसे कहते हैं सरकम लोकेशन। रिवीजन करते हैं एक बार। कैप्साइज हम लोग देख चुके थे, इसका कैप्साइज से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है पलटना। ओवरटर्न इन वाटर इज नोन एज कैप्साइज। कार्नेज का मतलब होता है हत्याकांड, एक साथ काफी लोगों को मारना, उसे कहते हैं कार्नेज। कार्निवल होता है मनोरंजन मेला। कार्टोग्राफर मानचित्रकार। कार्टोग्राफी क्या हो गया? मानचित्र कला हो गया। कैटालॉग होता है पुस्तक सूची, ठीक है। पुस्तक जो सूची बनाई जाती है उसे कैटालॉग, और आर्टिकल की भी हो सकती है कैटलॉग। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी सन्यासी, ठीक है। सेलिब्रेट नहीं है, सेलिब्रेट है, CELIBAT, सेलिब्रेट ब्रह्मचारी, ठीक है। सिमेट्री का हम लोग पढ़ चुके हैं, कब्रिस्तान। कॉप्स मतलब क्या होता है? शव होता है, ठीक है। सेंटेनरी होता है शताब्दी। क्रोनोलॉजिकल होता है समय के क्रम अनुसार। सरकम लोकुशन होता है घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आगे है क्लॉक रूम। आगे जो वर्ड आता है वो आता है क्लॉक रूम, माल गोदाम। द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, जहाँ गोदाम में, हर देखो हर रेलवे स्टेशन पर एक गोदाम होता है, ठीक है, जहाँ सामान रखा जाता है। तुमने देखा होगा जहाँ सामान आता है, क्योंकि रेलवे को जो अपना, रेलवे अपना फायदा जो करती है वो सामान ढोने से ही करती है, पैसेंजर से उसे इतना फायदा मिलता नहीं है। तो क्लॉक रूम वही जगह होती है जहाँ माल गोदाम होता है, ठीक है। कोर्स, COERCE, कोर्स होता है मजबूर करना। कोर्स क्या होता है? मजबूर करना। COERCE, कोर्स का मतलब क्या होता है? किसी को मजबूर करना। कंपेयर टू अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज कोर्स, COERCE, कोर्स मजबूर करना। कॉग्नेट होता है एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन इज नोन एज कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब होता है एक ही चीज से उत्पत्ति होना, कॉग्नेट, COGNAT, कॉग्नेट, ठीक है। कोर्स का मतलब क्या हुआ? मजबूत करना, ठीक है। और कॉग्नेट मतलब एक ही उत्पत्ति के, ठीक है, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन। कलीग्स होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, उसे कहते हैं कलीग्स। कोलूजन होता है कपट संधि, कोलूशन, कोलूजन। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, ठीक है, कपट संधि करना, किसी गलत काम के लिए एकदम चुपचाप एग्रीमेंट करना, उसे क्या कहते हैं? कॉल्यूशन कहते हैं। कॉल्यूशन क्या कहते हैं? कॉल्यूशन। आगे जो आता है वो आता है 100वां नंबर हम लोगों का, कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड। क्या होता है? भीषण अग्निकांड।
ह्यूज डेस्ट्रक्टिव फायर उसे कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड। क्या होता है? कॉन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड। कन्ग्रेग्रेशन होता है कन्ग्रेग्रेशन धर्म संगति। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स इज नोन एज कन्ग्रेग्रेशन। कन्ग्रेग्रेशन होता है धर्म संगति, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, कन्ग्रेग्रेशन। कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांगसम, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांगसम, ठीक है, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, एकदम एक जैसा, तो कौन से कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कन्ग्रेग्रेशन क्या होता है? धर्म संगति। कन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं। कन्फ्लैग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड। कोलूजन होता है कपट संधि। कलीग्स होता है सहकर्मी। कॉग्नेट क्या होता है? एक ही उत्पत्ति का। कॉग्नेट हुआ एक ही उत्पत्ति का। कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना किसी को। क्लॉक रूम होता है माता पिता। तो आगे जो आता है, हम लोग आते थे कॉन्ग्रुएंट तक, सर्वांग समता, एक ही जैसे जैसे तक आ गए थे। आगे आता है कोनोसियर, कला का पारखी। कोनोसियर क्या होता है? कला का पार। CONNOI। इसकी जो स्पेलिंग आती है वो स्पेलिंग्स में भी आती है कभी कभार। CONNOISSEUR, याद कर लो। CONNOI, ठीक है, OISSEUR, ठीक है, NNOISSEUR, क्योंकि स्पेलिंग बीच में फिल इन द ब्लैंक्स स्पेलिंग में आता है तो ऐसे ये आ जाते हैं, याद रखो। कौनों से होता है? कला का पारखी। आगे जो आता है कंस्क्रिप्शन होता है। क्या आता है? कंस्क्रिप्शन, अनिवार्य सैनिक सेवा। जैसे अब बहुत इजराइल में है, ये इजराइल में है कंस्क्रिप्शन। कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज इज नोन एज कंस्क्रिप्शन, ठीक है, अनिवार्य सैनिक सेवा इसे कहते हैं कंस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? कंस्क्रिप्शन। एक बार रिवर्स कर लेते हैं, कहाँ से? क्लॉक रूम से। क्लॉक रूम का था मालगोदाम, कोर्स का था मजबूर करना, कॉग्नेट होता है एक ही उत्पत्ति के, कॉलिग्स होता है सहकर्मी, कॉल्यूजन क्या होता है? कॉल्यूजन होता है कपट संधि, कॉन्फ्लैग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड, कन्ग्रेगेशन होता है धर्म संगति, कन्ग्रेगेशन धर्म संगति हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया सर्वांगसम एक जैसा, कोनोसियर होता है कला का पारखी, और कंस्क्रिप्शन होता है अनिवार्य सैनिक सेवा। 104 तक हो चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 105 नंबर, कंटेजियस। क्या आता है? कंटेजियस। कंटेजियस होता है संक्रामक, ठीक है, विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट इज नोन एज कंटेजियस। फिजिकल टच से या कॉन्टैक्ट से जो चीज फैले उसे कहते हैं कंटेजियस। कंटेम्पररी होता है समकालीन, ऑफ द सेम टाइम, एक ही समय पे दो घटनाएं घटना, ठीक है, सेम टाइम पे, तो उसे कहते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी। कंटीजियस होता है समीप। देखो कंटेजियस याद रखना, CONTAGIOUS, कंटेजियस मतलब होता है संक्रामक, जो कि फैलने वाली बीमारी टाइप में ऐसी कोई चीज हो तो उसे कहते हैं कंटेजियस। और कंटीजियस क्या होता है? कंटीजियस होता है समीपस्थ, टू कंट्रीज ऑफ और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, दो स्टेट्स या दो कंट्री के बीच में जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उन कंट्रीज को क्या कहा जाएगा? कंटीजियस कंट्रीज, मतलब समीपस्थ कंट्रीज या समीपस्थ प्रदेश, ठीक है। कंटीजियस और कंटेजियस, कंटेजियस होता है संक्रामक और कंटीजियस क्या होता है? समीपस्थ। आगे आता है कंट्राइट। कॉन्ट्राइट होता है तो पश्चातापी। कंट्राइट क्या होता है? पश्चातापी। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, जब उसने गलती कर ली उसके लिए बहुत पछतावा होना, उसे कहते हैं कंट्राइट। क्या कहते हैं? कंट्राइट कहते हैं, गलती करने के बाद पछतावा होना उसे कहते हैं कंट्राइट। आगे जो आता है वो होता है कन्वालेसेंस। कन्वालेसेंस, कन्वालेसेंस, पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, ठीक है, बीमार होने के बाद रिकवरी होना, ठीक है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर, उसे कहते हैं कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस, ठीक। आगे जो आता है वो आता है कन्वेंटिकल, गुप्त व गैर कानूनी धर्म सभा। गुप्त व गैर कानूनी धर्म सभा उसे कहते हैं कन्वेंटिकल। क्या कहते हैं? कन्वेंटिकल। सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग इज कॉल्ड एज कन्वेंटिकल। कन्वेंटिकल, सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग इज कॉल्ड कन्वेंटिकल। कॉक्यूट क्या होता है? दिल फेक महिला। दिल फेक महिला होता है कॉक्यूट। COQUETTE, कॉक्यूट होता है दिल फेक महिला। अ सेडक्टिव वुमेन
हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लोइट में, ठीक है। कॉक्यूट, कॉक्यूट। कन्वेंटिकल होता है गैर गुप्त व गैर कानूनी धर्म सेवा। रिवाइज कर लेते हैं एक बार दोस्तों। कंटेजियस मैंने अब दो थे, कंटेजियस और एक था कंटेजियस। तो ए वाला था संक्रामक और आई वाला क्या था, समीपस्थ। कंटेम्पोरेरी होता है एक साथ होने वाली या समकालीन। कंट्राइट होता है पश्चातापी। कॉन्ट्राइट क्या होता है, पश्चातापी। कन्वेलेसेंस होता है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति। हाँ, कन्वेलेसेंस क्या होता है, पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति। किसके बाद, बीमारी के बाद पुनः स्वास्थ्य, धीरे धीरे पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति, उसे कहते हैं कन्वेलेसेंस। कॉन्वेंटिकल होता है गुप्त व गैरकानूनी धर्मसभा। कॉन्वेंटिकल क्या होता है, सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग इज कॉल्ड एज कॉन्वेंटिकल। कोक्यूट क्या होता है, दिल फेक महिला, सेडक्टिव वुमेन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन। ठीक, कोक्यूट तक हो गया है। आगे बढ़ते हमारे अगले 112 नंबर पर। आगे जो आता है 112 नंबर होता है कोरोनेशन, राज्याभिषेक। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग इज नोन एज कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब हुआ किसी राज्य ताजपोशी कह सकते हैं हम लोग, कोरोनेशन। ठीक है, कोरोनेशन क्या हो गया, ताजपोशी, राज्याभिषेक। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, पूरी दुनिया का निवासी। पूरी दुनिया का निवासी उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन हो गया पूरी दुनिया का निवासी। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री, होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। जो पूरे दुनिया को अपनी देश मानता हो या अपना घर मानता हो, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होगा, पूरी दुनिया का निवासी। और कोरोनेशन क्या होगा, राज्य अभिषेक। कोरोनेशन मतलब क्या हो गया, राज्य अभिषेक। क्रेडुलस होता है आशु विश्वासी, मतलब जल्दी विश्वास करने वाला। ये हम लोग ने जब वर्ड पढ़ रहे थे, वर्ड ऑफन मिसयूज्ड और कंफ्यूज्ड वाला, तो उसमें आया था इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, ये सब हम पढ़े थे। तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, और क्रेडिबल से बना है इनक्रेडिबल, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय, और उससे बना है क्रेडुलस, जो कि जल्दी विश्वास करने वाला इंसान। ठीक है, वन हु इज सिंपल एंड इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड। उस पर जो भी कहा जाए वो विश्वास कर ले, उसे कहते हैं क्रेडुलस। आगे जो आता है वो आता है क्रेमेटोरी। क्रेमेटोरी क्या होता है, शमशान घाट। सिमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, कब्रिस्तान। क्रेमेटोरी पढ़ चुके हैं, शमशान घाट। द प्लेस फॉर कॉप्सेस, देखो कॉप्स मतलब होता है सर्व, शव। टू बी बर्न, जहां जलाया जाता है उन्हें कहते हैं शमशान घाट। ठीक है, क्रेमेटरी। क्रिपल क्या होता है, अपंग या अपंग बनाना। Someone who is unable to walk normally because of an injury or disability of legs or back। ठीक है, जो ऐसा इंसान जो कि चलना फिरना सही से ना कर पाए, उसे कहते हैं क्रिपल। क्या कहते हैं, क्रिपल। CRIPPLE, क्रिपल। क्रिपल क्या होगा, अपंग हो गया। कोरोनेशन राज्याभिषेक हो गया। कॉस्मोपॉलिटन पूरी दुनिया का निवासी। क्रेडुलस आशु विश्वासी। क्रेमेटरी होता है शमशान घाट। सिमेट्री भी शमशान घाट होता है। ठीक है, और वो वाला सिमेट्री नहीं, ये CEMETRY वाला सिमेट्री, ये वाला। क्रिपल का हमने देख लिया है, अपंग। ठीक है, अपंग बनाना, जो कि आसानी से चल फिर ना सके। ठीक है, इंजरी से या फिर बीमारी से। आगे जो आता है वो आता है कर्फ्यू। कर्फ्यू, an order that certain activities movement are prohibited। ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर या राज्य का ऑर्डर, राजा का ऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज पर प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसे कहते हैं कर्फ्यू। ठीक है, कर्फ्यू। साइनोश्योर क्या होता है, आकर्षण बिंदु। साइनोश्योर होता है आकर्षण बिंदु। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज साइनोश्योर। CYNOSURY, साइनोश्योर हो गया, आकर्षण बिंदु, आकर्षण बिंदु। डेड क्या है, मृत, बेकार, बेजान। डेड क्या है, मृत, बेकार, बेजान। अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन। A language that is no longer spoken। Dead, मृत, बेकार, बेजान। ठीक, मरा हुआ। डेमागोग, डेमागोग क्या है, जनोत्तेजक। डेमागोग क्या है, जनोत्तेजक। पॉलिटिकल लीडर्स हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेस। ठीक है, सेंटिमेंटल स्पीच जो है उसे कहते हैं डेमागोग। DEMAGOGUE, इसे कहेंगे डेमोगॉग। ठीक है, ऐसा इंसान, ऐसा लीडर जो कैसी स्पीच डिलीवर करी, सेंटिमेंट्स वाली, धार्मिक कह सकते हैं जिसे। तो साइनोश्योर हमें पता था आकर्षण बिंदु था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था साइनोश्योर।
डेड मतलब मरा हुआ और डेमागॉग मतलब जनोत्तेजक, ऐसा लीडर जो कि अपनी स्पीच से भड़काऊ भाषण कहने वाला सीधे से समझ सकते, ठीक है, सेंटिमेंटल स्पीचेस थे, ठीक है, कनेक्ट होने वाले। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र, ये तो सबको पता है। A government by the people, of the people, for the people is known as democracy. Government by the people, of the people, for the people is known as democracy. Denizen क्या होता है? निवासी। A person, an animal or a plant that lives, grows or is often found in particular place. किसी एक जगह पे पाने वाला, एक जगह पे मिलने वाला पर्टिकुलर, तो उसे कहते हैं डेनिजन। क्या कहते हैं? डेनिजन। सिटीजन नहीं, डेनिजन, ठीक है। डेनिजन क्या हो जाएगा? निवासी। लेकिन ए पर्सन और एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोस और इज ऑफन फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज डेनिजन। आगे जो वर्ड आता है वो होता है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का होता है चरित्र भ्रष्ट करना, मोरली बैड और एविल, ठीक है। डिप्रेव्ड का होता है चरित्र भ्रष्ट, मोरली बैड और एविल। डिप्रेव्ड का होता है चरित्र भ्रष्ट, मोरली बैड और एविल, जो खराब हो, डिप्रेव्ड हो। डिप्रेव्ड मतलब क्या हो गया? खराब। डेप्रिकेट होता है विरोध करना, डेप्रिकेट, DEPRECAT, डेप्रिकेट का क्या हो गया? विरोध करना। एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, डिसअप्रूवल ऑफ, किसी चीज का विरोध करना, डेप्रिकेट करना, ठीक है। डर्माटोलॉजी सबको पता है, त्वचा विज्ञान होता है। क्या होता है? त्वचा विज्ञान। रिवीजन करेंगे हम एक बार। साइनोसॉर का होता है आकर्षण बिंदु, ठीक है, आकर्षण बिंदु, साइनोसॉर, ठीक है, आकर्षण बिंदु। डेड का मतलब मरा, बेकार, बेजान। डेमागॉग का होता है ऐसा भाषण, ठीक है, जो कि क्या तो कैसा हो? सेंटिमेंटल। डेमोक्रेसी कैसा? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। डेनिजन का होता है ऐसा निवासी जो किसी पर्टिकुलर स्थान पर ही पाया जाता है, ठीक है, ग्रोस फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। डिप्रेव्ड का मतलब होता है चरित्र भ्रष्ट, ठीक है। डिप्रेव्ड का मतलब क्या होता है? चरित्र भ्रष्ट। डेप्रेव्ड का मतलब होता है चरित्र भ्रष्ट। डेप्रिकेट होता है विरोध करना, डेप्रिकेट का क्या मतलब होगा? विरोध करना। डेप्रिकेट मतलब विरोध करना। डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा विज्ञान, द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन इज नोन एंड इज डिसीज इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। तो डेप्रेव्ड का मतलब चरित्र भ्रष्ट और डेप्रिकेट का मतलब विरोध करना। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा वर्ड आ रहा है? 126 आता है डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी का होता है निराशा। लॉस ऑफ कंप्लीट होप इज नोन एज डेस्पोंडेंसी। लॉस ऑफ कंप्लीट होप इज नोन एज डेस्पोंडेंसी। जब आपकी पूरी आशाएं खत्म हो जाएं उसे कहेंगे डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी, ठीक है। लॉस ऑफ कंप्लीट होप इसको नोन एज डेस्पोंडेंसी। आगे जो आता है वो आता है डेस्टिट्यूशन, अभावग्रस्तता, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जब आपके पास ज़्यादा संसाधन ना हो, ठीक है, बेसिक संसाधन भी ना हो, तो उसे कहते हैं डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन, बेसिक संसाधन ना होने वाली स्थिति को कहते हैं डेस्टिट्यूशन। डेस्पोंडेंसी क्या होता है? निराशा। डेस्पोंडेंसी निराशा हो गया, ठीक है। डेट्रीमेंटल क्या है? हानिकर। कॉजिंग हार्म और डैमेज इज नोन एज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल क्या हुआ? हानिकर। कॉजिंग हार्म और डैमेज इज नोन एज डेट्रीमेंटल। डेस्पोंडेंसी हो गया निराशा, ठीक है। और डेस्टिट्यूशन हो गया अभावग्रस्तता, मतलब ऐसी जिस स्थिति जब आपके पास बेसिक नीड्स भी ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूशन। डेस्पोंडेंसी निराशा और डेट्रीमेंटल हानिकर। डेट्रीमेंटल क्या हो गया? हानिकर। डेक्स्ट्रस होता है जो कुशल हो, ठीक है, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, जो अच्छा कुशल हो चीज़ों को हैंडल करने में, उसे कहते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस। डायट्राइब क्या होता है? कटु निंदा करना, ठीक है। डायट्राइब, डायट्राइब क्या होता है? कटु निंदा। बिटर एंड वॉलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, लिखना या बोलकर किसी की कटु निंदा करना, उसे कहते हैं डायट्राइब। क्या कहते हैं? डायट्राइब। तो 5 वर्ड हैं। डेस्पोंडेंसी हो गया निराशा, डेस्टिट्यूशन हो गया अभावग्रस्त, ऐसी स्थिति जब आपके पास बेसिक नीड्स भी ना हो, ठीक है, बेसिक जरूरतें भी ना हो। डेट्रीमेंटल होता है हानिकर। डेक्स्टर होता है कुशल। और डायट्राइब क्या होता है? कटु निंदा करना, कटु निंदा करना। 130 तक हो गए। आगे बढ़ते हैं हमारे 131 पर। 131 पर आगे जो 131 क्वेश्चन आता है वो होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, निरंकुशता। गवर्नमेंट कैरीड
ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है, तानाशाह कह सकते हैं। तो एक ही तानाशाह था, ग्रेट हिटलर, ठीक है, हिटलर तानाशाह था, डिक्टेटरशिप। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी कूटनीति, डिप्लोमेसी क्या होता है, कूटनीति। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन, स्किल इन डीलिंग विद पीपल, उसे कहते हैं डिप्लोमेसी, ठीक है। कूटनीति, किस प्रकार से लोगों से डील किया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं कूटनीति। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी होता है विसंगति, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी होता है विसंगति, कुछ दो ऐसी चीजें जो सेम हो उनके बीच में अंतर, उसे कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। डिक्टेटरशिप तानाशाही निरंकुशता, डिप्लोमेसी कूटनीति हो गया, डिस्क्रिपेंसी हो गया किसी दो सेम चीजों में अंतर, उसे कह सकते हैं डिस्क्रिपेंसी। डिसिमुलेट, डिसिमुलेट क्या हुआ, छिपाना, डिसिमुलेट छिपाना। टू हाइड और टू डिस्गाइज इज नोन एज डिसिमुलेट, डिसिमुलेट का मतलब हो गया छिपाना, डिसिमुलेट छिपाना। डिस्क्रेपेंसी, डिस्क्रेपेंसी विसंगति, डिस्क्रेपेंसी विसंगति हो गया, डिसिमुलेट छिपाना हो गया। डायurnal मतलब दैनिक हो गया, डायurnal मतलब दैनिक, DIURNAL, डायurnal मतलब दैनिक हो गया। ऑफ द डे टाइम इज नोन एज डायurnal, डायurnal मतलब दैनिक। तो डिस्क्रेपेंसी विसंगति, डिसिमुलेट छिपाना, डिसिमुलेट छिपाना, और डायurnal दैनिक। ड्रैपर जुलाहा, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लॉथिंग, ऐसा शॉपकीपर जो क्लॉथ और क्लॉथिंग वस्तु से, जुलाहा, जुलाहा पहले बोलते थे जो बुनते थे धागे को, ठीक है, लेकिन अब इधर जो मीनिंग दिया है उसे हम देखेंगे। ड्रैपर समझ में आया, ड्रैपर मतलब जुलाहा, ठीक। शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लॉथिंग इज नोन एज जुलाहा, ड्रैपर। तो डिस्क्रिपेंसी विसंगति हो गया, दो एक जैसी चीजों में अंतर। डिसिमुलेट हो गया छुपाना, डायurnal हो गया दैनिक, ड्रैपर हो गया जुलाहा, ड्रैपर हो गया जुलाहा। रिवाइज करते चले। ड्रॉ का मतलब होता है अनिर्णित, ड्रॉ मैच नहीं हो जाता तो उसे कहते हैं अनिर्णित। दैट रिजल्ट ऑफ अ मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस, तो डिक्टेट, एक बार रिवीजन मार लेते हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं तो डिक्टेटरशिप तानाशाही, डिप्लोमेसी कूटनीति हो जाता है। डिस्क्रेपेंसी होता है विसंगति, तो सेम चीजों में कुछ अंतर, उसे कहते हैं डिस्क्रेपेंसी। डिसिमुलेट होता है छिपाना, और डायurnal होता है दैनिक। ड्रैपर होता है जुलाहा, और ड्रॉ का मतलब अनिर्णित, ड्रॉ का मतलब आगे जो आता है वो आता है 138, जिसे कहते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। अ पर्सन, प्लांट और एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल साइज इज नोन एज ड्वार्फ, ठीक। ड्वार्फ का मतलब बौना। डायनेस्टी मतलब होता है वंश, पूरा पूरा वंश, डायनेस्टी, जैसे सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ी है जीएसके में, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में डायनेस्टीज आई थी, तो वैसी डायनेस्टी, वंश। ईव्सड्रॉपर, चुपके से निजी वार्तालाप, ईव्सड्रॉपर होता है चुपके से निजी वार्तालाप, ईव्सड्रॉपर चुपके से निजी वार्तालाप। वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट, ठीक, सीक्रेटली टू प्राइवेट इज नोन एज ईव्सड्रॉपर, चुपके से निजी वार्तालाप करना, शांतिपूर्वक, धीरे धीरे, तो उसे कहते हैं ईव्सड्रॉपर। क्या कहते हैं, ईव्सड्रॉपर। इकोनॉमिकल होता है किफायती, वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी एंड फ्यूल इज नोन एज इकोनॉमिकल, किफायती इंसान। ईव्सड्रॉपर चुपके से निजी वार्तालाप। एडिबल होता है खाने योग्य, सबको पता है। एफेमिनेट होता है औरताना गुण वाला व्यक्ति, इफेमिनेट क्या होता है, औरताना गुण वाला व्यक्ति। ईव्सड्रॉपर होता है चुपके से निजी वार्तालाप। ड्वार्फ का मतलब बोना, डायनेस्टी मतलब वंश, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब किफायती हो गया, एडिबल मतलब खाने योग्य, और एफेमिनेट मतलब औरताना गुण होना, ठीक है। अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियनिज्म, ठीक है, इगेलिटेरियनिज्म, एगैलिटेरियनिज्म होता है समतावाद, ठीक। बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज नोन एज एगैलिटेरियनिज्म। एगैलिटेरियनिज्म होता है समतावाद। क्या होता है, समतावाद। ईगोइस्ट होता है स्वार्थी अहंकारी व्यक्ति। अ लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ इज नोन एज ईगोइस्ट। स्वार्थी और अहंकारी उसे कहेंगे ईगोइस्ट। क्या कहेंगे, ईगोइस्ट कहेंगे, स्वार्थी और अहंकारी।
एलिजिबल कहते हैं योग्य को, फिट टू बी चूजन, क्वालिफाइड उसे कहते हैं एलिजिबल, क्या योग्य व्यक्ति को, योग्य को आएंगे एलिजिबल। इगोइस्ट होता है स्वार्थी, अहंकार। तो रिवीजन मारते हैं एक बार। ड्वार्फ मतलब बौना था, डायनेस्टी मतलब वंश हो गया, ईस्ट ओवर चुपके से निजी वार्तालाप करना, इकोनॉमिकल किफायती, एडिबल खाने योग्य, फेमिनेट और दाना गुण व्यक्ति, एगैलिटेरियनिज्म समतावाद, इगोइस्ट क्या होता है स्वार्थी अहंकारी, एलिजिबल योग्य व्यक्ति। इमरजेंसी आपातकाल ये भी पता होगा आपको। आगे जो आता है वो आता है इमेरिटस। इमेरिटस होता है ससम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति, वन हु इज हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है, क्या जिसे कहते हैं इमेरिटस। इमेरिटस कहते हैं वन हु इज हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। हमारे यहाँ अब जो क्या होते हैं इमेरिटस होते हैं। इमेरिटस कहते हैं जब एक इंसान अपनी सर्विस छोड़कर उस सम्मान उससे सर्विस छोड़ता है, उसे क्या कहते हैं इमेरिटस, ठीक। ससम्मान सेवा रिटायर्ड कहते हैं, जैसे हम सॉरी याद नहीं आता रिटायर्ड, ठीक है। इमेरिटस क्या होता है रिटायर्ड कह सकते हैं हम लोग, रिटायर हो गए अपनी सर्विस से, वही इमेरिटस हो जाता है। एमिग्रेंट होता है प्रवासी। एमिग्रेंट क्या होता है प्रवासी, अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव। एमिग्रेंट मैंने जब वो वाली वीडियो पढ़ाई थी इमिग्रेंट और एमिग्रेंट वाली, तो उसमें बताया था ई से एग्जिट, जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में रहने जाए उसे कहते हैं एमिग्रेंट, और इमिग्रेंट होता है जो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में रहना है उसे कहते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। एमेरिटस हो जाए सम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति। आगे जो होता है होता है एमेसरी। क्या होता है गुप्तचर जासूस, अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल, ठीक है, उसे कहते हैं इमिसरी। इमिसरी क्या होता है जासूस, क्या होता है गुप्तचर जासूस, उसे कहते हैं एमिसरी, इमिसरी, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन था इमिसरी। एमिग्रेंट मतलब प्रवासी, एमेरिटस ससम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति, एमेरिटस हो जाएगा। इमरजेंसी आपातकाल, एमिसरी गुप्तचर जासूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होते हैं। मैं यहीं पर इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा, ठीक है। आप बता सकते हैं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करके और कमेंट करके हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये बता सकते हैं, ठीक है। बस आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लें, क्योंकि लगातार अच्छा कंटेंट आपके लिए इस वीडियोज़ के थ्रू माध्यम से लाया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।